आपके जीवन की सारी परेशानियों और उलझनों का हल गीता के ज्ञान में छुपा है। अगर आप गीता की इन शिक्षाओं को समझ लेंगे तो जिंदगी की हर परेशानी और मुश्किल को आसानी से पार कर जाएंगे। जो कुछ भी आप जीवन में पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपको हासिल होगा। बस आप अंत तक इस गीता के ज्ञान को पूरा ध्यान से सुनें। गीता का पहला उपदेश यह है कि इस कलयुग में जितने भी लोग हैं सब लोग मतलबी हैं। बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता नहीं रखेगा। लेकिन इंसान को ये तब तक समझ नहीं आता जब तक उसे किसी खास से चोट ना लगे। हैं तो सभी मतलबी, लेकिन हर मनुष्य इस चीज को समझता तब है जब कोई अपना बदल जाए, जब किसी अपने का असली चेहरा दिख जाए। एक बहुत धनी व्यक्ति था, उसके पास बहुत पैसा था, घर, गाड़ी, नाम, नौकर चाकर सब कुछ उसके पास था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक समय ऐसा आया जिससे सब कुछ बदल गया। उसे अपने व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ और उस नुकसान की भरपाई में उसका सब कुछ चला गया। जब उसके मित्रों को, उसके रिश्तेदारों को पता चला कि उसके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं तो सब धीरे धीरे उसकी जिंदगी से दूर चले गए। वो जब उन लोगों से मिलना चाहता तो सब बहाने बनाकर उससे दूर चले जाते थे। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि ये क्या हो गया है? आपके दोस्त कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे आपके नौकर चाकर सब निकलते जा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है अचानक से? तो वो बोला कि क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, जिसकी वजह से जो भी जिंदगी भर कमाया था वो सब हाथ से चला गया। जब उसने सुना कि मेरा पति कंगाल हो गया है, वो कहने लगी मुझे तो शादी से पहले ही सबने मना किया था कि ये इंसान एक दिन सब कुछ डुबा देगा। काश मैंने उन सब की बात मान ली होती। ये कह के उसकी पत्नी वहां से जाने लगी। वो अपनी पत्नी से पूछने लगा कि कहाँ जा रही हो? वो बोली कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। आपके साथ रहकर अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। जब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है तो आप अपनी और मेरी जिंदगी को कैसे चलाओगे? तो गीता का यही ज्ञान है। सारे रिश्ते किसी न किसी मतलब से जुड़े रहते हैं। हर इंसान को यह वहम रहता है कि जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे अपने हैं, वो सब सच्चे हैं। लेकिन जब वक्त बदलता है तब आपको उनकी सच्चाई का पता चलता है। गीता का अगला उपदेश यह है कि जो इंसान जिंदगी में सिर्फ दुख में जी रहा है वो नर्क में जी रहा है, और जो हमेशा प्रसन्न और आनंदित रहता है वो स्वर्ग में जी रहा है। स्वर्ग और नर्क कहीं और नहीं है, यहीं आपको सब देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो इंसान जीते जी खुश नहीं रह पाया वो मरने के बाद कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान पूरी जिंदगी उत्सव और आनंद में जिया है वो मरने के बाद भी जहां जाएगा उसका आनंद, उसकी खुशी उसके साथ ही जाएगी। लोग कहते हैं कि मरने के बाद इंसान अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता, लेकिन लोग गलत कहते हैं। एक दुखी मन वाला व्यक्ति अपने साथ अपना वही दुखी मन ले जाता है, और एक आनंद से भरा व्यक्ति अपना आनंदित मन अपने साथ ले जाता है। तो कभी इस भरोसे पे मत रहना कि अंत में सब ठीक हो जाएगा या मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा। आपका स्वर्ग, आपका नर्क आपके आज के जीवन से ही जन्म लेगा। अगर आप आज खुश नहीं तो कल आपका दुख और बढ़ जाएगा। अगर आप आज आनंद में जी रहे हैं तो कल आपके जीवन का आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। अब ये आपके हाथ में है कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। आपके जीवन की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन उसमें खुश रहना है या दुखी रहना है वो चुनाव आपका है। कोई दूसरा ना आपकी खुशी के लिए जिम्मेदार है और ना ही आपके दुख के लिए। महाभारत का भयानक युद्ध चल रहा था। लोग एक दूसरे को मारने काटने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण अपने आनंद में, उनकी प्रसन्नता में कोई फर्क नहीं आया। कोई मृत्यु का भय नहीं, हार जीत की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। गीता यही सिखाती है कि बाहर क्या चलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके दुखी और सुखी होने से, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका दुख सुख, आपका स्वर्ग और नर्क, सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। गीता का अगला उपदेश यह है कि ये जिंदगी बहुत छोटी है।
जितनी गुजर चुकी है बिल्कुल सपने जैसी लगती है, और बाकी आपके पास कितनी बची है ये कभी किसी को पता ही नहीं चलता। या तो आपकी बीती हुई जिंदगी सपनों जैसी लगेगी, या आपको आगे का कुछ पता नहीं होता। तो इस भूल में मत रहना कि आपके पास बहुत वक्त है, या आप कल कुछ कर लेंगे। जिसे आप आज नहीं कर रहे उसे आप कल कभी नहीं करेंगे। जीवन सिर्फ इसी एक पल का नाम है। विश्वास ना हो तो किसी बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति से पूछ लेना कि इतनी जिंदगी जिए कैसा अनुभव रहा। वो यही कहेगा, पता ही नहीं चला कि कैसे इतनी बड़ी जिंदगी गुजर गई, पता ही नहीं चला कि कब बुढ़ापा आ गया। ये कभी किसी को पता नहीं चलता कि उसकी अभी तक की जिंदगी कैसे गुजर गई। अपने आप से भी एक बार जरूर पूछना कि आपकी आज तक की जिंदगी कैसे गुजरी। ये घड़ी, ये साल बदलने वाले कैलेंडर, ये सब धोखेबाज हैं। ये सिर्फ आपको इस धोखे में रखते हैं कि आपके पास बहुत वक्त है, लेकिन आपको ये कभी एहसास नहीं होने देते कि आपका कितना वक्त समाप्त हो चुका है। ये घड़ी, ये कैलेंडर आपको नए समय, नए साल की सूचना देते रहते हैं, ताकि आपको कभी पता ही ना चले कि आपकी कितनी जिंदगी समाप्त हो चुकी है। तो गीता का ये उपदेश है कि इस धोखे से बाहर आ जाओ कि आपके पास बहुत वक्त है। यहाँ किसी के पास वक्त नहीं। ये पूरा सिस्टम ऐसे ही बनाया गया है कि किसी के पास वक्त बचे ही नहीं। हर इंसान किसी न किसी काम में, किसी न किसी उलझन में अपनी पूरी जिंदगी समाप्त कर दे और इस दुनिया से चलता बने। क्योंकि जो जिंदगी को और समय की इस चाल को समझ जाता है वो इन सब से बाहर आ जाता है, और सिर्फ वही इंसान जीवन की पूर्णता को आनंद के साथ जीता है। वही इंसान वास्तविकता में जीवन के अर्थ को समझ पाता है। जीवन और कुछ नहीं है, बस आज और इस पल का नाम है। गीता का अगला उपदेश यह है कि ये सोचकर हार मत जाना कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा भाग्य ही खराब है, मेरे ही साथ सब गलत होता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, आप गौर करना, वो आपको कभी खुश नहीं दिखेंगे। अगर उनकी जिंदगी में खुशी सामने भी आ जाए तो भी वो दुखी ही रहेंगे। वास्तविकता में कर्म से ही आपका भाग्य बन भी सकता है, बदल भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। और सिर्फ कर्म ही आपके हाथ में है, जिससे आप अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। जिसे लोग भाग्य, किस्मत, डेस्टिनी कहते हैं, उसे तो कोई बदल ही नहीं सकता। लेकिन कर्म करने की शक्ति आपके हाथ में है। तो भाग्य की चिंता मत करो, बस अपने कर्म पे ध्यान दो, फिर देखना आपका बिगड़ा हुआ भाग्य भी बदल जाएगा। गीता की अगली शिक्षा यह है कि जब आप किसी चीज से हद से ज्यादा दिल लगा लेते हो तो वो चीज आपको बर्बाद कर देती है। जब आपकी खुशी आप किसी और चीज या इंसान पर निर्भर कर देते हैं, तब से आप खुश रहना ही भूल जाते हैं। अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख कोई चीज आपको दे सकती है तो वो है आपके मन का किसी से हद से ज्यादा लगाव हो जाना। फिर आप उस इंसान के बिना, उस आदत के बिना रह ही नहीं पाते, उस रिश्ते के गुलाम बनकर रह जाते हो। इसीलिए कभी भी अपने मन को इतना कमजोर मत होने देना कि उसकी खुशी किसी और की गुलाम बन जाए। गीता का अगला उपदेश यह है कि अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने जीवन से प्रेम करना सीखो। अपनी जिंदगी सिर्फ दूसरों को खुश करने में समाप्त मत कर देना। सिर्फ औरों को दिखाने के लिए, औरों को खुश करने के लिए जो लोग जीते हैं उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि वो तो अपनी जिंदगी कभी जिए ही नहीं। उन्हें तो उनकी जिंदगी में जो खुशियां मिलनी चाहिए थी वो लोगों के चक्कर में आके कभी मिली ही नहीं। उनके पूरे जीवन का सार सिर्फ लोग और लोग ही थे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने स्वयं को महत्व तो कभी दिया ही नहीं। इसलिए लोगों के लिए नहीं, अपने लिए जीना सीखो। आपकी सिर्फ एक जिम्मेदारी है, खुद को खुश रखना। और अगर आप खुश हैं तो समझ लेना आपके आसपास की सारी दुनिया खुश है। लेकिन अगर आप ही दुखी हैं तो आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आप कभी किसी को खुश नहीं कर सकते। गीता का अगला उपदेश यह है कि जब सब आपका साथ छोड़ दें
आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओ तो दुखी मत होना, हिम्मत मत हारना, उस ईश्वर पर भरोसा रखना। वो ईश्वर आपका हमेशा साथ देगा, हर दुख हर तकलीफ में आपका साथ देगा, क्योंकि दुख में लोग कभी काम नहीं आते। दुख में सिर्फ आपकी हिम्मत और ईश्वर ही साथ निभाते हैं। जो लोग दुनिया के भरोसे जीते हैं उनकी जिंदगी एक न एक दिन बिखर जाती है, और जो अपनी हिम्मत और ईश्वर के भरोसे जीते हैं उनकी जिंदगी संवर जाती है। गीता की अगली शिक्षा यह है कि यहाँ कोई अपना नहीं। लोगों को अपना अपना कहना, अपना मानना छोड़ दो। लोग और रिश्ते एक दूसरे से किसी न किसी मतलब से जुड़े होते हैं। ऐसा रिश्ता ढूंढना मुश्किल है जिसके जुड़े होने के पीछे कोई कारण, कोई वजह ना हो। और क्यों कोई आपका अपना बनेगा? ऐसा आपसे उन्हें क्या फायदा मिल जाएगा जो वो आपके अपने हो जाएं? इसीलिए लोगों से उम्मीद मत रखो। उम्मीद रखनी है तो अपने कर्म पे और अपने भरोसे पे रखो। गीता का अगला उपदेश यह है, जो बात आपके मन को बार बार तंग कर रही है, आपके मन को परेशान कर रही है, चाहे वो आपको कितना ही पसंद क्यों ना हो, पर आपको उस चीज को छोड़ देना चाहिए। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है, आपको कोई चीज, कोई इच्छा या कोई रिश्ता बहुत जरूरी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी वजह से अगर आपका मन दुखी और परेशान हो रहा है तो उसका मोह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ना वो चीज, वो इच्छा, वो रिश्ता आपको ठीक से मिल पा रहा है और ना ही आप उसे छोड़ रहे हैं, और उसकी वजह से आपके मन की स्थिति कष्ट, पीड़ा और दुख से भर जाती है। ये जरूरी नहीं कि आपको क्या अच्छा लगता है, बल्कि ये जरूरी है कि आपके लिए क्या सही है। याद रखना, जब तक आप अपने मन को उन चीजों में लगाए रखेंगे जो आपको खुशी नहीं देते, तब तक आपको सिर्फ दुख और पीड़ा ही मिलती रहेगी। इसलिए जो आपके मन को अच्छा लगे उसके पीछे मत लगो, बल्कि जो आपके मन को शांति से भर दे, आपके मन को हल्का कर दे, खुशियों से भर दे, उस रास्ते पे चलना चाहिए। गीता का अगला उपदेश यह है कि बहुत ज्यादा सरल और सीधा मन लेके चलोगे तो लोग आपको छलते ही रहेंगे। आज युग ही ऐसा चल रहा है। यहाँ सब इसी उम्मीद में बैठे हैं कि कैसे किसी से अपने लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा ले लिया जाए। आपके मन की सरलता दूसरों को ये संदेश देती है कि वो आपका फायदा उठा सकता है। आप सरल और सीधे इंसान हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन जब आपकी सरलता, आपका सीधापन लोगों को दिखाने लगते हैं, तब लोग इसका फायदा जरूर उठाते हैं। वास्तविकता में सरल और सीधा होने का बस इतना मतलब है कि आप किसी का ना फायदा उठाते हैं और ना ही किसी को अपना फायदा उठाने देते हैं। गीता की अगली शिक्षा यह है कि अपनी जिंदगी में शिकायत करना, हर चीज की बुराई करना छोड़ देना चाहिए, बल्कि ये सोचो कि ईश्वर ने जो भी कुछ आपको जिंदगी में दिया है वो कितनों को नहीं दिया है। उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। बैरूत शहर के एक लड़के ने अपनी आत्मकथा में बताया कि जब मैं 27 साल का था तो एक बाइक से गिर गया, सड़क पर बेहोश हो गया। एक पल में ही उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई। एक पल में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। इस साल की शुरुआत में मानव इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा विस्फोट उसके शहर बैरूत में हुआ। एक पल में 200 लोगों की जान चली गई और 3 लाख लोग बेघर हो गए। वो लड़का भी आसानी से उन सब में से एक हो सकता था, लेकिन इस हादसे ने उसकी जिंदगी बचा ली। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि मौत हमारे ऊपर मंडरा रही है, यह उस जगह पर मंडरा रही है जिसे हम छू नहीं सकते, और पलक झपकते ही, एक सेकंड में ही मौत हमें पकड़ लेती है। आपका पूरा जीवन एक पल में बदल सकता है। इसलिए जो आज आपके पास है उसे हल्के में लेना बंद करो और उसके बजाय बल्कि जो कुछ भगवान ने आपको दिया है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। गीता का अगला उपदेश यह है कि जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं, उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ पछताने में ही गुजर जाती है। ऐसे लोगों की जिंदगी में कभी कुछ नहीं बदलता। आज के युग में हर कोई बड़ी बड़ी बातें कर लेता है, लेकिन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और लोग
किसी काम को करने में इसीलिए पीछे नहीं हटते कि वो कठिन है, बल्कि वो इसीलिए किसी काम को नहीं करते क्योंकि वो उस काम की कदर नहीं करते। उसके बदले वो फालतू बैठे रहना ज़्यादा मूल्यवान समझते हैं, बजाय उस काम को करने के जो उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। आप कभी अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाएंगे अगर आप उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ ये कह देने से कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, इससे कभी कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी हर उलझनों के समाधान के लिए कुछ करना शुरू कर देंगे तो आप अपनी हर मुश्किल को सरलता से पार कर जाएंगे। गीता की अगली शिक्षा यह है कि खुशियों की तलाश में भागना छोड़ दीजिए। आप जितना खुश होने के लिए भागते रहते हो उतना खुशी आपसे दूर होती जाएगी, क्योंकि खुशी कुछ पा लेने से नहीं आती। पैसा, पद और लोगों से आपको मनोरंजन और सुविधाएं जरूर मिल सकती है, लेकिन खुशी का संबंध आपकी मानसिक स्थिति से जुड़ा है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है और जीवन की मूलभूत सुविधाएं आपके पास उपलब्ध हैं तो आपको जीवन के लिए धन्यवाद और आनंद का भाव होना चाहिए। वास्तविकता में जो इंसान इस पल में और अपनी वर्तमान स्थिति से खुश नहीं, वो चाहे जिंदगी भर खुशी के लिए भटकता रहे, वो कभी खुश नहीं हो पाएगा। क्योंकि खुश रहना और दुखी रहना ये दोनों आपके मन के किए गए चुनाव हैं। आप चाहें तो खुशी के माहौल में भी दुखी हो सकते हैं और आप चाहें तो दुख की घड़ी में भी खुश रह सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा महसूस कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आपने दुखी रहना चुन लिया तो फिर दुखी रहना आपकी आदत बन जाएगी और वो आदत आपका स्वभाव बन जाएगा और ये आदत, ये स्वभाव दिन प्रतिदिन और खराब होता जाएगा। बाहर से चाहे आप कुछ भी हासिल कर लो, लेकिन अंदर से दुखी और खाली ही रहेंगे। तो अगर आप भी जिंदगी में खुशी को ढूंढ रहे हो तो रुक जाओ। आप जहां हो, जैसे हो, खुश रहना शुरू कर दो। आप जितना खुश रहोगे आपके जीवन में उतनी ज्यादा खुशियां आकर्षित होंगी। याद रखना, खुश रहने से खुशियां बढ़ती है और दुखी रहने से दुख बढ़ता है। आपके सुख दुख के निर्माता आप खुद हैं। सुख या दुख आप जो भी चाहें अपने लिए चुन सकते हैं। गीता का अगला उपदेश यह है कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोगों को आपकी जरूरत हो, ना कि आपको लोगों की जरूरत पड़े। जब तक आपको लोगों की जरूरत है, इसका मतलब यह है कि उन्हें आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं, और जब उनको आपकी जरूरत पड़ती है, इसका मतलब अब आपको उनकी कोई जरूरत नहीं। आप जितना कमजोर मन लेके जियोगे उतना ही ज्यादा आपके मन को, आपकी जिंदगी को लोगों की जरूरत पड़ेगी, और आपका मन जितना बलवान होगा उतना ही ज्यादा लोगों को आपकी जरूरत पड़ेगी। गीता का अगला उपदेश यह है कि कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। चाहे कोई कितना भी चालाक क्यों न समझ ले खुद को, लेकिन कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। एक आश्रम में गुरुजी ने 2 शिष्यों को एक एक फल दिया खाने को और कहा, इस फल को ऐसी जगह पर जाकर खाना जहां तुम्हें कोई न देख रहा हो। एक शिष्य तो जंगल में जाकर जहां कोई नहीं था वहां अकेले में उस फल को खाकर वापस आश्रम में आ गया, लेकिन दूसरा शिष्य पूरा दिन भटकता रहा और शाम को वापस उस फल के साथ आश्रम में आ गया। गुरुजी ने पहले शिष्य से पूछा कि तुमने फल खा लिया? उसने कहा, हाँ गुरुजी, जैसा आपने आज्ञा की थी कि जहाँ कोई ना हो वहाँ तुम ये फल खा लेना। मैं जंगल के अंदर चला गया जहाँ मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, वहाँ मैंने ये फल निकाल के खा लिया। दूसरे शिष्य से गुरुजी ने पूछा, फिर तुमने फल क्यों नहीं खाया? वो शिष्य बोला कि मैं सब जगह गया, कहीं इंसान थे, कहीं जानवर, कहीं पेड़ पौधे थे, मैं सबसे दूर चला गया, लेकिन मैंने महसूस किया चाहे कोई और देखे ना देखे, वो ईश्वर मुझे देख रहा है। कोई मुझे ऐसी जगह ही ना दिखी जहां मुझे कोई ना देख रहा हो, और मैं तो इस कर्म को करते हुए देख ही रहा था, इसीलिए ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली जहां कोई ना हो। तो गुरुजी ने कहा कि
कि यही मेरा उपदेश था। ऐसे ही जब आप कोई कर्म करोगे तो ये मत सोचना कि ये कर्म छुप जाएगा। आज नहीं तो कल उस कर्म का फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करना। गीता का अगला उपदेश यह है कि इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है। हम सब इस दुनिया में कुछ वक्त के लिए आए हैं, एक मेहमान की तरह, और एक दिन सब कुछ यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि त्यागी वो नहीं जो ये कहता है कि मैंने संसार को छोड़ दिया, बल्कि त्यागी वो है जो ये जान लेता है कि मेरा कुछ भी नहीं है। कई लोगों को इस बात का अहंकार आ जाता है कि मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया। तुम्हारा यहाँ कभी कुछ था ही नहीं तो छोड़ोगे क्या? जब आप किसी के घर थोड़े दिन रहने चाहते हो तो उससे ये थोड़ी कहते हो कि अब ये घर हम तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहे हैं, त्याग कर रहे हैं इस घर का। वो घर तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। ऐसे ही ये दुनिया है। आप इस संसार रूपी बगीचे में घूमने आए हो, कुछ दिन आनंद लेने आए हो, पर हर चीज में मेरा मेरा करने के कारण आनंद की जगह जीवन में सिर्फ दुख और अशांति को ही प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य ये समझ जाए कि मैं इस दुनिया में कुछ वर्षों का मेहमान बनकर आया हूं और वो भी सिर्फ आनंद के भाव में जीने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, वो कभी दुखी नहीं होगा। जब इस दुनिया से एक दिन वापस ही जाना है तो क्या मन में दर्द लेकर जीना, क्या किसी से नाराजगी और नफरत लेके जीना? क्योंकि हम चाहे खुश रहें चाहे दुखी रहें, जाना तो पड़ेगा ही। इसलिए जो भी वक्त आपको मिला है उसे प्रसन्नता के साथ जीना सीखो। गीता का अगला उपदेश यह है कि ये जिंदगी जीना किसी के भी लिए आसान नहीं है। जब भी आपको लगे कि मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं तो ये मत समझ लेना कि दूसरों के लिए जिंदगी आसान है। हाँ, ये बात अलग है कि सबकी मुश्किलें अलग अलग हैं, पर यहाँ एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई मुश्किल ना हो। इसीलिए दुखों में, मुश्किलों में हार के मत बैठ जाना कि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, ये सब खत्म हो गया है, या फिर कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है जीवन में। आप जितना अपने ज्ञान को, अपनी समझ को बढ़ाओगे उतना जीवन को सरलता से जीना सीख जाओगे। जितना ज्ञान और समझ कम होगा जीवन उतना ज्यादा मुश्किल लगने लगेगा। तो इस पे ध्यान मत दो कि जीवन में कितनी मुश्किलें हैं। ध्यान इस चीज पे दो कि आपकी समझ और बुद्धि से कैसे आप अपने आप को उस मुश्किल से, उस समस्या से जल्दी बाहर निकाल सकते हैं। गीता का अगला उपदेश है कि आपके अंदर का खालीपन तब मिटेगा जब आपको ये समझ आ जाए कि जो कुछ भी आपके पास है वो काफी है, वो पर्याप्त है, वो जरूरत से ज्यादा है। जब तक आपके अंदर ये एहसास रहेगा कि आपके पास क्या क्या नहीं है या आपको खुश रहने के लिए क्या क्या चाहिए, आपके अंदर का खालीपन कभी नहीं जाएगा। एक बात और याद रखना, जितना आपको वो सब मिलता जाएगा जिसे सोचकर आपको लगता था कि ये मिल जाए तो आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, आप उतना ज्यादा और भी खालीपन को महसूस करेंगे। क्योंकि पहले उम्मीद तो थी कि ये मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, लेकिन वो खुशी सिर्फ कुछ देर तक ही रहती है। फिर आपको लगता है कि कुछ और, फिर कुछ और, लेकिन अंत में आप पाएंगे आप प्रसन्न होने के बजाय और भी ज्यादा दुखी और अंदर से खाली हो गए हैं। गीता का अगला उपदेश है कि लोगों की मीठी मीठी बातों में कभी मत आना। जो लोग भी आपसे तारीफ की मीठी मीठी बातें करते हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक लोग वही होते हैं। आज के युग में लोग मीठा बोलते ही तब है जब उन्हें आपसे कोई अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ लोग सिर्फ इसीलिए ही करते हैं ताकि वो आपका इस्तेमाल कर सकें। लोग बहुत अजीब हैं, आप उन्हें कभी नहीं समझ पाओगे। आज जो आपको फूलों के हार पहना रहे हैं, कल वही लोग आपको गाली देने में देर नहीं करेंगे। वही के वही लोग आज कुछ और तो कल कुछ और। आपका भी दिमाग चकरा जाएगा कि कल तक जो लोग इतनी तारीफ कर रहे थे आज बेवजह ही इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं। कल तक प्रेम में मर रहे थे और आज ऐसे हो गए हैं जिसे आपको पहचानते तक नहीं। तो लोगों की बड़ी बड़ी बातों में कभी मत आना। जो आपके हर सुख दुख में
हमेशा आपके साथ खड़ा रहा, और सिर्फ खड़ा नहीं रहा बल्कि आपके बुरे वक्त में उसका व्यवहार कभी आपके लिए नहीं बदला। सिर्फ उसे ही अपना समझना, बाकी सब पराये हैं। याद रखना, जब तक आपका वक्त अच्छा है तब तक लोग आपके साथ अच्छा चलते हैं। जैसे ही आपका वक्त खराब होता है फिर लोगों का असली चेहरा आपके सामने आ जाता है। इसीलिए लोगों की बातों में आके कभी कुछ ऐसा मत करना जिसका पछतावा आपको जिंदगी भर करना पड़े। अक्सर ऐसे ही लोगों का दुनिया इस्तेमाल कर लेती है जो बातों में जल्दी आ जाते हैं। तो लोगों की बातों को सिर्फ बातों की तरह ही लेना, अभी उसे सच समझकर अपनी जिंदगी मत खराब करना। गीता का अगला उपदेश यह है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देश अर्जुन तिष्ठति। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कि सबके भीतर ईश्वर की ज्योति जल रही है, लेकिन दिखती सिर्फ उसे है जो अपने आप को जान लेता है, जो सिर्फ दुनिया के पीछे लगा है, जिसने कभी अकेला बैठना सीखा ही नहीं, अकेले जीना कभी सीखा ही नहीं, उसे अपने भीतर की जलती हुई ईश्वर की ज्योति कभी नहीं दिखेगी। पहले के युगों में ऋषि मुनि, राजा महाराजा लोग पागल नहीं थे जो अपना घर परिवार छोड़ के पहाड़ों में, जंगलों में अकेले में खुद को जानने के लिए निकल जाते थे। वो इस चीज को समझ चुके थे कि अकेले रहेंगे तभी खुद को जान पाएंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, कि हर इंसान के अंदर कभी न मिटने वाला मेरा एक अंश समाया है। हर प्राणी के भीतर मेरी ही शक्ति छुपी है, लेकिन लोग उसे कभी नहीं जान पाते। इसीलिए पूरी जिंदगी दुखी होते रहते हैं, रोते रहते हैं। लेकिन जो लोग अकेले बैठना सीखते हैं, खुद को जानने की कोशिश करते हैं, वो हर दुख के पार निकल जाते हैं। और ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि हर इंसान को पूरी दुनिया का पता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसे ये पता हो कि वो खुद कौन है, कि वो कहां से आया है, उसका जन्म क्यों हुआ है और वो मृत्यु के बाद कहां जाएगा। जो भी इस सत्य को जान लेता है, समझ जाता है, वो इस जिंदगी के सारे दुखों से आजाद हो जाता है। गीता का अगला उपदेश यह है कि यहां सब एक दूसरे का उपयोग करने के लिए जी रहे हैं। कोई भी तुम्हारे लिए नहीं जी रहा, तुम बिल्कुल अकेले हो। यहां पर आपका कोई संगी साथी नहीं, क्योंकि मौत आपके सारे संगी साथी आपसे छीन लेगी। यहां सदा न कोई रहा है ना कोई रहेगा, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन सदा के लिए कोई किसी के साथ नहीं रह सकता। और मन आपको हमेशा इसी धोखे में रखता है कि चाहे जितने भी लोग दुनिया में मर रहे हों, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि एक दिन मेरे को भी ये मौत अपने साथ ले जाएगी। तो होश में आओ और अपने मन के मोह का त्याग करो। एक दिन सब कुछ आपके हाथ से छूट जाएगा, या आप ही एक दिन सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। यहां कोई आपका नहीं, कुछ भी आपका नहीं। आप जिस भी चीज पे अधिकार जमा लो कि ये मेरा है, लेकिन मृत्यु आपसे आपका हर अधिकार छीन लेगी। इसीलिए ना लोगों के मोह में मरो और ना छोटी छोटी बातों पे अपने दिल को दुखी करो। ये जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा को आनंद के साथ पूरा करो। गीता का अगला उपदेश यह है कि जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करोगे, सबसे ज्यादा दुख आप वहीं से पाओगे। जिसके जितना करीब जाओगे, सबसे अधिक पीड़ा आपको वहीं से मिलेगी। अजनबी आपको कभी उतना दुख पहुंचा ही नहीं सकता जितना दुख अपनों से पहुंचता है। जब भी आपके दिल को चोट लगेगी, अपनों की ही लगेगी। कलयुग में किसी से भी जल्दी अपनापन मत बना लेना। जो लोग भोले होते हैं वो बहुत जल्दी किसी को भी अपना मान लेते हैं, और उनके इसी भोलेपन का फायदा ये दुनिया जरूर उठाती है। इसलिए लोगों से अपनेपन की उम्मीद कभी मत करना। गीता का अगला उपदेश यह है कि दूसरों को सुधारने की, दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दो। आप सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। दूसरों से उम्मीद छोड़ दो कि वो आपके साथ अच्छा चलें। अगर कोई आपको दुख दे रहा है और आप चाहते हैं कि वो बदल जाए, सुधर जाए, लेकिन वो कभी नहीं बदलेगा। आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि आप खुद को बदल सकते हैं।
और जिस दिन आप बदल जाओगे ना, तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग कैसे जी रहे हैं। गीता का अगला उपदेश यह है कि जो वक्त गुजर चुका है उसके लिए सोचना छोड़ दो। जो जा चुका है वो तुम्हारा बीता हुआ कल था। उसके चक्कर में अपना आज और आने वाला कल खराब मत करो। जो लोग अपने बीते हुए कल को लेकर दुखी होते रहते हैं या पछताते रहते हैं या अपने बीते हुए कल में हुए हादसों को जिंदगी भर नहीं भुला पाते, ऐसे लोगों को दुख कभी छोड़कर नहीं जाता। ऐसे लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और आप जिंदगी में आगे बढ़ो या ना बढ़ो, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती ही रहेगी। आपके पास एक सीमित समय है, या तो उसे अपने बीते हुए कल की यादों में गंवा दो, खत्म कर दो, या अपने गुजरे हुए कल को भुलाकर एक नया दिन शुरू करो, एक नई जिंदगी शुरू करो। गीता का अगला उपदेश यह है, इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम बिल्कुल अकेले हो। ना कोई संगी है, ना कोई साथी है। बाहर चाहे कितनी भी भीड़ में रहो, पर इस भरोसे में मत रहो कि कोई आपका सच्चा साथी है। यहाँ कौन अपना है, कब तक साथ देगा, कुछ पता नहीं। आप जिन रिश्तों से उम्मीद लगा के बैठ जाते हो कि वो पूरा जीवन आपका साथ देंगे, ऐसे पता नहीं कितने रिश्ते आपकी जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आपके साथ सिर्फ आप ही रहते हैं। इसलिए चाहे कितने ही लोग आपकी जिंदगी में हो, लेकिन अंदर में ये होश रखना, ये ज्ञान रखना कि ये लोग, ये रिश्ते हमेशा मेरे साथ नहीं रहने वाले। गीता का अगला उपदेश यह है, ये दुनिया एक झूठ का व्यापार बन गई है। झूठे लोग शरीफ बनने का ढोंग करके जीवन जीते हैं। जो सीधा और सरल होगा इस दुनिया में उसे कोई नहीं पूछता। सीधे साधे लोगों की दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता। इस दुनिया में अगर खुश होकर जीना है तो लोगों को ज्यादा शरीफ समझकर मत जीना। सच का नकाब ओढ़े लोग सिर्फ झूठ के ही रिश्ते निभाते हैं। गीता का अगला उपदेश यह है कि इस जगत में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो कुछ भी बना है वो एक दिन बिखर जाएगा। जीवन का अंतिम सत्य मिट जाना है। हमारे जन्म के साथ ही हमारे जीवन का समय कम होना शुरू हो जाता है। मृत्यु किसी एक दिन अचानक से नहीं आती। हम हर दिन मृत्यु के और करीब आते रहते हैं, लेकिन ये दुनिया भूल भुलैया है। यहाँ हर इंसान अपनी मृत्यु को भुलाए बैठा है। किसी को ये एहसास ही नहीं कि एक दिन जाना भी होगा दुनिया से। गीता का अगला उपदेश यह है कि इस जमाने में आप चाहे किसी की भी कितनी भी भलाई कर लें, लेकिन लोग आपका एहसान कभी नहीं मानेंगे। एहसान मानना तो दूर, लोग ये तक भूल जाएंगे कि आपने उनके लिए कुछ किया भी है। ये दुनिया बहुत अजीब है। जब आप उनके लिए कुछ करेंगे तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता, लेकिन जब वो आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ करेंगे तो पूरी दुनिया को बताएंगे। अब वो जमाने चले गए जब लोग किसी के किए एहसान को जिंदगी भर नहीं भुलाते थे। कलयुग का प्राणी बहुत मतलबी है। उसे अपने सिवा किसी का कुछ अच्छा कर्म याद ही नहीं रहता, और किसी ने उसके साथ अगर गलत किया है उसे तो वो फिर जिंदगी भर नहीं भूलता। जिस बात को भूल जाना चाहिए उसे याद रखता है, और जिसे याद रखना चाहिए उसे भूल जाता है। इसीलिए लोगों से ये उम्मीद कभी मत रखना कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है तो बदले में वो भी आपके लिए करेंगे। गीता का अगला उपदेश यह है, जो इंसान आज के समय में खुश रहना सीख गया, समझो जीवन में वही सबसे ज्यादा सफल इंसान है। सफल वो नहीं है जिसने कुछ पैसे बटोर लिए, कोई बड़ी नौकरी, कोई बड़ी पोस्ट कमा ली। सफल तो वो है जिसका मन आनंद से भरा है। लेकिन लोगों को बस यही लगता है कि असली खुशी यही है कि धनवान हो जाए, कि लोग पहचान लें, किसी अच्छे पद पर पहुंच जाए। लेकिन इन सब से ना तो आपके मन की बेचैनी दूर होगी और ना ही आपके मन में खुशियां आएंगी। वास्तविक मूल्य तो इन बाहरी चीजों का नहीं, बल्कि आपके मन के आनंद और प्रसन्नता का है। गीता का अगला उपदेश है कि इस संसार में सब लोग बहरूपिये हो गए हैं। सब लोग
नकली चेहरा लेके घूमते हैं। आप किसी का भी असली चेहरा तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक आपसे उसका मतलब खत्म नहीं होता। जिस दिन आप उसके किसी काम के नहीं रहते, उस दिन वो आपको अपना असली चेहरा दिखाता है, जिसे देखकर आप हैरान हो जाते हैं कि इंसान एकदम से कैसे बदल गया। ऐसा तो ये पहले कभी नहीं था। वास्तविकता में वो शुरू से ही ऐसा था। जो चेहरा उसने आपको शुरू में दिखाया वो असली नहीं था, वो सब एक दिखावा था आपको जाल में फंसाने के लिए। और ये बातें सब पे लागू होती हैं। यहां सब आपको अपना नकली चेहरा ही दिखाएंगे, उनका असली चेहरा आपको सिर्फ वक्त दिखाता है। गीता का अगला उपदेश यह है कि अपनी जिंदगी के फैसले कभी किसी और को मत लेने देना और ना ही कभी किसी और के दबाव में लेना। ये जिंदगी सिर्फ आपकी है। जब आप पैदा होते हो और जब तक आपको थोड़ी समझ आती है, तब तक तो आपकी जिंदगी के फैसले दुनिया ही करती है, लोग ही करते हैं, आपको कुछ पता तक नहीं होता। लेकिन जिस दिन आपको अपने अस्तित्व की समझ आ जाए, जिस दिन लगे कि मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीनी है, उसके बाद अपने जीवन के सारे फैसले आप खुद लेना सीखो। लोग इसीलिए ही जिंदगी में पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो खुद अपनी जिंदगी के फैसले कभी ले ही नहीं पाते। या तो वो किसी को दिखाने के लिए कुछ फैसला लेते हैं, या किसी के दबाव में लेते हैं, या उन्हें अपने लिए कुछ फैसला करने की हिम्मत ही नहीं होती।